वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। इंटरव्यू के लिए ये दूसरा एपिसोड है। आज जो मुझे मिले हैं स्टूडेंट्स के बायोडेटा, उन सबों में से मैंने उन चीज़ों को निकाला है जिनको एकत्रित करके एक अच्छा मैप बनेगा। आज का एपिसोड बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। एपिसोड का टाइटल है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या IBPS RRB PO हो सकता है, उसे होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो एक इंजीनियर से पूछा जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ IBPS नहीं है, ये IBPS RRB है। इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूं, एक एक करके डिफरेंट सेक्शन पर बात करूंगा, एक एक करके। देखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं जिनका पॉजिटिव रोल होगा। हर किसी के बायोडाटा में अलग अलग चीजें होंगी। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस जो भी आपका है, उसको अवश्य दिखाया जाना चाहिए। अक्सर क्या होता है, ये गलती होती है, व्यक्ति उसको बताने से बचता है कि पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नहीं, जितना ज़्यादा क्वालिफिकेशन है वो आपके चांसेस को उतना ज़्यादा बढ़ाता है। और आपने तो उसे पढ़ा है, उसका स्पेशलाइजेशन है, सामने वाले का स्पेशलाइजेशन थोड़ा ही है, इसलिए आप ज़्यादा जानते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो डरना क्या। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अचीवमेंट आपके हैं सभी ऐड ऑन होते हैं, कभी भी इनको छुपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और किसी की डिग्री या BE इंजीनियरिंग अगर एग्रीकल्चर में है तो प्लस पॉइंट है, उन्होंने शुरू में ही लीड ले ली, क्योंकि रूरल एरिया में आपको काम करना है, ये प्लस पॉइंट है। अगर किन्हीं का डिप्लोमा या PG डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस है तो ये प्लस पॉइंट है। ये सब मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि हर स्टूडेंट के पास अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन सब का अलग अलग रोल होगा। तो जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ ये प्लस पॉइंट है जो आपके बायोडेटा में ऐड ऑन होगा, उसको मजबूत बनाएगा। अगर आपने MBA किया है या MA किया है इकोनॉमिक्स में या MCOM किए हैं तो ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़ाव, उसके बारे में जानकारी का ये प्रमाण है। इसका मतलब सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, लेकिन ये ऐड ऑन हो रहा है, आपके बायोडेटा को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो ये सब जिनके भी बायोडेटा में है ये प्लस पॉइंट है। ये पहली चर्चा मैंने की, ठीक है। आपने जो बायोडेटा भेजे, बहुत सारे लोग अभी भेज नहीं पाए हैं, उनका धीरे धीरे आएगा। फिर उसमें से उन पॉइंट्स को मैं निकालूंगा जो कि बताया जाना है। तो अभी मैं उन सब का जिक्र भी करूंगा बायोडेटा को लेकर के। उनमें से कई का जो कॉमन चीज़ें नज़र आती हैं उनके आधार पर कुछ पॉइंट्स हैं कि क्या नहीं करना है। एक स्टूडेंट ने दिखाया है बायोडेटा में कि किन किन प्री और मेन एग्जाम को उन्होंने पास किया, और उसका पूरा लिस्ट है। इसको उन्होंने दिखाया है स्ट्रेंथ मानते हुए। नहीं, ये स्ट्रेंथ नहीं है। आपको लगता है आपने मेन दिया है इतने सारे, इसका दूसरा पक्ष भी है कि इतनी बार आप फेल किए हैं। क्या एक बार पास होने के लिए 10 बार फेल करना जरूरी है? मैं डिमोलाइज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उसको अपना सक्सेस मत मानिए। उससे ये पता चलता है कि आपके अंदर क्या क्या फॉल्ट्स हैं। ठीक है, हर व्यक्ति में गलतियां होती हैं, किन्हीं कारणों से आपको सक्सेस नहीं मिला, लेकिन वो आपकी सफलता नहीं है, असफलता है, इसलिए खुश होकर उसको न दिखाएं। ठीक है।
कभी भी इंटरव्यू के दौरान चाहे कैसा भी टॉपिक आ जाए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करना है, किसी का विरोध नहीं करना है, भले ही आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी पार्टी या नेता के समर्थक हों, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट ही रहेंगे, किसी पार्टी के फॉलोअर नहीं बनेंगे। किसी मुद्दे पर समर्थन या विरोध तार्किक होगा, जैसे कॉमन भारतीय नागरिक का होना चाहिए। ये आप याद रखें। जब भी आप आंसर दें, सोशल या मोरल वैल्यूज का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आप नहीं जा सकते, भारतीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध नहीं जा सकते, कॉमन हार्मनी, आपसी भाईचारे के विरुद्ध आपका कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इन बातों का ध्यान रखना है। कई लोगों ने कहा अपने बायोडाटा में, एक पॉइंट ये उभर करके आया कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए मैं पब्लिक सेक्टर में जाना चाहता हूँ। ये आपकी कार्य क्षमता पर सवाल खड़े करता है। ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता। आप काम करने के लिए अपने को बेस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं और काम करने से ही भाग रहे हैं। ये आंसर नहीं हो सकता। ये आत्मघाती है। इसको आप कभी ना बोलें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कई के बायोडाटा में देखा मुझे, मैं वहां फेल हो गया, वहां नहीं कर सका, एनडीए में नहीं हो पाया, इंजीनियरिंग जॉब में पास नहीं कर सका, दूसरे एग्जाम पास नहीं कर सका, तो मैं बैंक में आ गया। अरे ये ऐसी सड़ी गली जगह है जिसका कहीं ना हो यहां आ जाए। बैंक में आप इसलिए नहीं आना चाहते कि दूसरे जगह फेल किए, मजबूरी में बैंक? नो, मजबूरी में कोई काम नहीं होता। बैंकिंग सेक्टर से आपका लगाव है, जुड़ाव है, इस जॉब को आप पसंद करते हैं और आप एक बैंक मैनेजर के रूप में काम करना चाहते हैं, ये इच्छा हो, सच बात यही है कि तभी आना चाहिए। और इस बात को बहुत सूक्ष्मतापूर्वक इंटरव्यू बोर्ड देखेगा। इसलिए ये ध्यान रहे, मैं बार बार कहता हूं, क्या बोलना है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं बोलना है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपनी कार्य क्षमता पर सवाल कभी खड़ा नहीं करना चाहिए। कहीं नहीं तो बैंक में ये तो बोल ही नहीं सकते, ये आत्मघाती है। पर कई लोगों ने अपने बायोडाटा में कहा है, इसीलिए मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं। बैंक जॉब को आप प्यार करते हैं, वो जॉब करना चाहते हैं, उसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, इसीलिए आप बैंक में आ रहे हैं। ठीक है। जो बायोडाटा आए उसमें से कुछ पॉइंट्स को मैंने निकाला जो उन्होंने कहा। एक है पर्सनैलिटी के संबंध में। एक स्टूडेंट का अदिति जैन, इन्होंने जो मैसेज किया, पूरा मैसेज एज इट इज़ में देने में दिक्कत है कि वो तो पर्सनल होता है, तो फ़ोन नंबर वगैरह नहीं आए, ये मैंने ध्यान रखा है। तो उन्होंने भेजा, उनका क्या कहना है देखिए। उनका कहना है कि बस वो 21.5 ईयर्स के हैं, उनकी पर्सनैलिटी, वो बहुत यंग हैं, बहुत यंग हैं, तो उनको कहाँ से लिया जाएगा। देखिए 21 ईयर्स और मैच्योरिटी फेस पर नहीं झलकती, ये इन्होंने कहा। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, पर्सनैलिटी का मतलब लंबा होना नहीं होता। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा। विश्व के प्रमुख सम्राटों में वो एक है, विश्व विजयी सम्राटों में एक है। देखने में ठिगना सा,
देख करके कोई नहीं कह सकता कि ये नेपोलियन बोनापार्ट है। देख करके पर्सनालिटी नहीं होती। वो व्यक्ति खड़ा है, नेपोलियन बोनापार्ट खड़ा है, तो उस व्यक्ति की ओर कोई नहीं देखेगा। लेकिन वो जब बोलना शुरू करता था तो एक छोटी सी सेना में वो उत्साह पैदा होता था कि सामने वाली बड़ी से बड़ी सेना को हरा दे। अंतिम 2 युद्ध में उसकी पराजय हुई। अंतिम युद्ध में तो वो पूरी ताकत के साथ लड़ा नहीं, तो उसको छोड़ दीजिए, जिसमें उसकी पराजय हुई। उसको छोड़ दें तो बस वो एक ही युद्ध है जिसमें उसकी पराजय हुई। उसके पहले वो हारना तो जानता ही नहीं था। पूरे यूरोप में उसने तहलका मचा दिया। बहुमुखी प्रतिभा का धनी। उसने मिस्र की सभ्यता की खोज कर दी। अनजान जगह में जाकर के उसने सेना एकत्रित करके दिखा दिया कि एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। क्या सचिन तेंदुलकर की लंबाई बहुत ज्यादा है? महानतम क्रिकेटर में गिने जाएंगे। पर्सनैलिटी कहाँ होती है? पर्सनैलिटी आंतरिक जो व्यक्तित्व है उसमें छुपा हुआ होता है। आपके अंदर सॉफ्टनेस, मृदुता कितनी है, इससे झलकता है। आप कितना इफेक्टिवली अपनी बात रख सकते हैं तार्किक ढंग से, इससे ही झलकता है। क्या सचिन तेंदुलकर को बात करते समय आप देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता? इवन सचिन तेंदुलकर को ही देखते हैं बिना बात किए हुए, चुपचाप खड़े हुए, तो क्या पर्सनैलिटी नजर नहीं आती? उसके लिए लंबा होना क्या जरूरी है? इसलिए ये हीन भावना दिमाग से निकाल दीजिए। अदिति जैन जी, इतनी कम एज में आपने क्वालिफाई किया, ये छोटी बात है? यही तो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इंटरव्यू में आने सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप आंसर देंगे। आपके संदर्भ में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात था जिसको मैंने उठाया, सबों के लिए फायदेमंद है। ठीक है? इस वीडियो का टाइटल ही इसी नाम पर है, कीर्ति तिवारी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, TCS में। डिटेल मैंने नहीं दिया, पर्सनल होता है, इसलिए एड्रेस, फ़ोन नंबर और मेल ये सब मैंने हटा दिया। उन्होंने जो बायोडाटा भेजा मेरे पास उसमें से इतनी चीज़ें हैं जो कहने के लिए मुझे ज़रूरी है। लीडरशिप क्वालिटी, वो पॉइंट पर तो मैं बोलूँगा जो इसका टाइटल है और इन्हीं के नाम पर है, लेकिन अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो है लीडरशिप क्वालिटी। बैंक मैनेजर एक लीडर होता है, ऑर्गेनाइजर होता है, संगठन करता होता है। वो बैंक के उस ब्रांच के तमाम कर्मचारियों को लीड करता है ताकि वो गोल अचीव हो। इसलिए जिसके अंदर रियल में लीडरशिप क्वालिटी है वो एक अच्छा बैंक मैनेजर होगा, और ये इंटरव्यू बोर्ड की नज़र से छुप नहीं सकता। और यदि वो आपके एकेडमिक कैरियर में, बायोडाटा में नजर आता है तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। कीर्ति तिवारी वो बोलेंगी कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी रही है, और स्कूल कैप्टन के रूप में उन्होंने भूमिका का निर्वाह किया है, ये नज़र आता है उनके बायोडाटा में। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए, उन्होंने ये भी लिखा है, ऐसे में उनको सेकंड प्राइज मिला। क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जहाँ से चीज़ें आपसे जुड़ी रहती हैं। अच्छा, ऐसे क्या होता है? अच्छे निबंधकार, ऐसे लिखने वाले का नाम, मुंशी प्रेमचंद भी बहुत अच्छे निबंधकार थे, और भी दूसरे। अच्छा निबंध किसको कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है? संभव है इससे संबंधित क्वेश्चन आए, जो कि वो आपके बायोडाटा में दिखता है। ये ऐसे कंपटीशन आपने जीता है, NMDC। व्हाट इज NMDC? ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये बात महत्व रखती है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। क्योंकि वो आपके बायोडाटा में दिखता है। कुकिंग में इंटरेस्ट है, बड़ी मजेदार बात है। आप तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं।
इंजीनियर हैं, रूरल एरिया में जाना चाहते हैं, अच्छा ऐसे लिखते हैं और कुकिंग भी जानते हैं, तो कुकिंग में कोई आइटम बताइए जो आपको बहुत पसंद है। कुकिंग में कुछ ऐसी चीज़ बताइए जिसका विशेष ध्यान रखा जाता है। एक अच्छा कुक कौन होता है, कुछ जनरल बातें जिससे ये पता चलता है कि रियल में आपकी अभिरुचि है, सचमुच वो हॉबी है। ये डायरेक्शन बनता है। ठीक है। रोहित नौटियाल, इनके बायोडाटा की मुख्य बातें ये हैं, इन्हीं का भेजा हुआ है, सिर्फ फ़ोन नंबर वगैरह कुछ होगा तो उसको मैंने हटा दिया। देखिए इनके जो इन्होंने भेजा, पूरी चीज़ें नहीं लेकिन जितना इन्होंने भेजा, ये देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं और आज वो न्यूज़ में है। उत्तराखंड में पहाड़ की समस्याएं, कटाव की समस्याएं, हिमस्खलन की समस्याएं, पर्यावरण संकट, ये सब ज्वलंत विषय है। आपसे जरूर पूछे जाएंगे वहाँ के बारे में, वहाँ की स्थितियों के बारे में, वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में। ये याद रखें। और आप तो वहाँ के हैं, याद क्या रखना है, आपको तो सब कुछ पता है, तो उसके लिए तैयार होइए। आपके फादर डिप्टी रेंजर हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और ज़्यादा जुड़ाव है पर्यावरण के साथ। आपका कितना गहरा संबंध है, क्वेश्चंस इस पर अवश्य रहेंगे। आप जानते ही हैं, फादर के साथ बैठ करके ठीक से चर्चा कीजिए, सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। आपके इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। लेकिन आपने तो और भी चीज़ें कही हैं। आपने कहा है कि आपके ब्रदर काम करते हैं NBFC। व्हाट इज NBFC? इसका फुल फॉर्म या रोल आपको पता होना चाहिए। आप नेशनल लेवल पर हॉकी खेले हैं, तो हॉकी में भारत का स्वर्णिम इतिहास रहा है। इंडिया का अचीवमेंट क्या रहा है, प्रमुख खिलाड़ी हॉकी के कौन हुए हैं, पूछा ही जाएगा। रोहित जी, मैं कहता हूं कि आपका बायोडाटा जो मुझे यहाँ दिख रहा है, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। लोगों से जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे बहुत सारे क्वेश्चन अदर पूछने के लिए जगह ही नहीं है। आपने जगह छोड़ा ही नहीं है। आपने इतनी जगह यहाँ पर दे दी है कि इससे पूछते पूछते तो आधे घंटे निकल जाएंगे। इंटरव्यू तो 10-15 मिनट होता है। आपका पूरा इंटरव्यू यहीं केंद्रित रहेगा, जो आपने कहा है, जो आपने भेजा है। हॉकी से काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपने कैरियर क्यों नहीं बनाया, ये भी है। हॉबीज आपने दिखाया है ट्रैवलिंग, तो इंडिया के टूरिस्ट प्लेस कहाँ कहाँ आप गए हैं, टूरिज्म से क्या फ़ायदा है, आप ट्रैवलिंग को क्यों पसंद करते हैं, क्यों आपको अच्छा लगता है, क्या भारत के इतिहास संस्कृति में रुचि है, इस ख्याल से ट्रैवलिंग करते हैं, या प्राकृतिक सौंदर्य पसंद है आपको, नेचुरल ब्यूटी आपको पसंद है जो अट्रैक्ट करता है, या वहाँ के लोगों का रहन सहन, तरह तरह के लोग और कल्चर वो देखना चाहते हैं। क्या वजह है, किसकी खोज में आप ट्रैवलिंग करते हैं। वॉचिंग मूवीज, व्हाट टाइप ऑफ मूवीज, हिंदी, रीजनल, फॉरेन, क्लासिकल, कैसा, इंपॉर्टेंट मूवीज। मैं डरा नहीं रहा हूं, ये सब तो आपकी हॉबी है, तो आप परिचित हैं ना, वो काम तो आप करते हैं, इसलिए आपके क्वेश्चंस यहीं से रहेंगे। मैं 99% श्योर हूं कि इंटरव्यू बोर्ड को रोहित जी से क्वेश्चन पूछने के लिए इस बायोडेटा के बाहर जाने का समय नहीं मिलेगा, और ये सारे बिंदु आपके हैं, तो आपसे अच्छा इसको कौन जानता है। कंसंट्रेट कर जाइए इन एरियाज पर और तैयार कीजिए अपने, ठीक है। रंजन कुमार झा, इन्होंने फोटो खींच के भेजा, इसलिए वर्ड में भेजते तो मैं उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता। देखिए क्या है, इन्होंने लिखा, पहला लाइन देखिए, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस माई सेल्फ सर। मैंने कहा था कि और भी जो लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं
वो बायोडाटा भेजेंगे तो मैं पर्सनलाइज्ड हेल्प करूँगा वीडियो के माध्यम से। पिछले वीडियो में मैंने कहा था। तो उन्होंने पहले ही दिखाया ऑब्लिगेशन, नम्रता, इनके स्वभाव का, इनकी पर्सनैलिटी का ये पहला लाइन ही वर्णन कर देता है। ये प्लस पॉइंट है। और ये क्यों है, कैसे है, तो आगे देखिए। इन्होंने लिखा है कि होम टाउन मधुबनी बिहार है। ये नम्रता बिहार के मधुबनी की विशेषता है, इसीलिए तो ये नम्रता है। ये अपने डिस्ट्रिक्ट, उस एरिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए ये ऐसा है। मिथिला पेंटिंग जरूर तैयार कीजिएगा, उससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपसे जरूर पूछे जाएंगे। बीकॉम किया है इन्होंने, अच्छा है, ठीक है। इन्होंने लिखा कि मेरा नेगेटिव साइड है कि आई टेक टू मच टाइम टू फिनिश द वर्क। बहुत ज़्यादा समय लगता है कोई काम करने में। लेकिन इन्होंने ये भी लिखा कि इनको परफेक्टनेस चाहिए, और ये प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है। इसलिए इसको आप पॉजिटिव माने। और जब आपको वो काम करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, काम करना आ जाएगा, तो विथ परफेक्टनेस आप जल्दी कर पाएंगे। इसलिए ये आपका प्लस पॉइंट है। इन्होंने और जो भी लिखा है देखिए, कुकिंग एंड सिंगिंग, तो बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने कहा मेरी हॉबी नहीं है। अरे इसी को हॉबी कहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप करे न करे करना चाहते हैं। कुकिंग हॉबी क्यों है? कुछ आइटम्स जो आप बनाते हैं बताइए तो, क्यों वो खाना प्यारा बनता है ये बताइए तो। और सिंगिंग, तो सिंगिंग का संसार तो बहुत बड़ा है, डरना नहीं है। सिंगिंग हॉबी है तो आप हजारों गाने सुने होंगे और लगातार सुनते होंगे, गायकों के नाम सुने होंगे। सबों से क्या मतलब, वो गायक जो मुझे पसंद है वो तो आपको पता है ना, जो आपको पसंद है, बस उनके बारे में थोड़ा बहुत, उनकी गायकी के बारे में। और आपको जिस तरह के गाने पसंद हैं, हो सकता है पूछ दिया जाए कि गाने के 2 बोल बोल दीजिए, मतलब ऐसा हो सकता है। जैसे मैथमेटिक्स आप ऑनर्स किए हुए रहते हैं तो कोई क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, थोड़ा ये क्वेश्चन बताइए तो। वैसे ही कुछ भी, इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, नेचुरल वे में सब कुछ होता है इंटरव्यू बोर्ड में भी। अंत में आपने एक पॉइंट पूछा है कि 2014 में ग्रेजुएशन किया और तब से बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं। ईयर गैप के बारे में पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये क्वेश्चन सिर्फ आपका नहीं है, बहुत सारे लोगों का है, मैंने पॉइंट आउट भी किया है। ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? 2014 के बाद आप बच्चे तो नहीं हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ नहीं है। 2014 के बाद से आप लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोच के देखिए तो। यहीं पर आदमी से गलती हो जाती है। अरे 6 महीने कोई बढ़िया से प्रिपरेशन कर ले सही डायरेक्शन के साथ, तो उसको सक्सेस नहीं मिले, या हो नहीं सकता। मैं फिर दोहराता हूं, 6 महीने विथ फुल कंसंट्रेशन, राइट डायरेक्शन, राइट अप्रोच, कोई प्रिपरेशन कर ले तो उसका सिलेक्शन नहीं हुई, हो नहीं सकता। फिर ज्यादा समय क्यों लगता है? क्योंकि सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, भटक जाते हैं। देखिए ना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का मैं इतना मना करता हूं, स्टूडेंट मानते ही कहां है, उनको विश्वास ही नहीं होता, किसी किसी की सलाह पर चलते रहते हैं। अरे आप गलतियां करते हैं, सही डायरेक्शन नहीं मिलता। टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके बहुत सारे स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके सोचते हैं उस चैप्टर पर कमांड हो जाए। कैसे हो जाएगा जी? चैप्टर का कॉन्सेप्ट चाहिए ना। तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट में जाकर के बेसिक से प्रिपरेशन करना पेशेंस का काम है, और ये पेशेंस सबों में नहीं होता। सभी शॉर्टकट चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, पास कर जाएं।
इस शॉर्टकट के चक्कर में 5-7 साल निकल जाते हैं। सच बात यह है कि आपका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगा, घरेलू समस्याएं होंगी, किन्हीं कारणों से आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, कहीं कहीं कुछ प्राइवेट में जॉब करने लगे होंगे, घर को आर्थिक रूप से आपको मदद करना पड़ रहा होगा। कुछ कुछ सबके साथ अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। अनमने ढंग से फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम दे दिया, इसको पढ़ाई नहीं कहते, इसको तैयारी नहीं कहते। अपने को ब्लेम मत कीजिए। 2014 से आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, गलत बात है। 2014 के बाद आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिला। सोचिए आप क्या कर रहे थे। हर व्यक्ति का अपना अपना होगा, किसी का की पर्सनल ट्रेजेडी हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है। तो ट्रेजेडी पर अपना जोर थोड़े है, इसको प्रिपरेशन थोड़े बोलते हैं। घर में आर्थिक संकट हो, कोई चला ना पा रहा हो और आपको 4-5 साल जाकर के घर का खर्च चलाना पड़ा, तो ये ट्रेजेडी है ना। ऐसा थोड़े कि प्रिपरेशन है, फॉर्म भर देने से थोड़े प्रिपरेशन होता है। इसलिए इसको प्रिपरेशन बोल करके अपने अंदर हीन भावना मत लाइए। आप सोच के देखिए सही में कि कैसे पढ़ना चाहिए, ये सोच करके सही डायरेक्शन में कितने दिन पढ़ें। मैं नहीं मानता कि 6 महीने से ज़्यादा आप पढ़ें, जिसमें 6-7 घंटे 8 घंटे जो भी संभव है आप खूब पढ़ें और आपको सक्सेस मिला। सोच के देखिए, तब आपको सही में पता चल जाएगा। ये सारे लोगों के लिए जवाब है जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन मुझसे किया है। ठीक है। सोनू वर्मा, कीर्ति वर्मा, इनका मार्क्स तो ठीक है, अच्छा है। इन्होंने बीएड किया है तो आएगा। फिर टीचिंग क्यों नहीं, फिर बैंक में क्यों? ये सवाल और भी लोगों का है, सबका एक साथ जवाब देता हूँ। हॉबी में प्लेइंग बैडमिंटन है तो बैडमिंटन खिलाड़ियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और बैडमिंटन में आप आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहे? जवाब दीजिएगा, नेचुरल है, आप जानते होंगे। कुछ चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। फादर इनके एक्स सर्विसमैन हैं इंडियन एयरफोर्स में, तो भाई इंडियन एयरफोर्स के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में बचपन से आप सुनते रहे होंगे, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और उसके बाद वो एसबीआई में हैं, एसबीआई में हैं, क्लरिकल में हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आने की प्रेरणा आपके फादर से मिली, क्योंकि उन्होंने भी प्रिपरेशन किया ना वहाँ से आने के बाद, तब जॉब मिला ना। तो आपने तो देखा माहौल, क्योंकि आफ्टर 35 ही वो गए होंगे या 30 के बाद ही गए होंगे। उस समय आप भी रहे होंगे, फादर को पढ़ते भी देखे होंगे, प्रिपरेशन करते देखे होंगे, आप छोटे होंगे, तो आपने वो सब कुछ विरासत में पाई है और गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाना चाहते हैं। ये आपको फादर से मिला। हॉबीज में आपने लिखा बैडमिंटन, पर आपने एक बात लिख दी, हॉबीज और क्या बता सकते हैं। मैंने पिछले बार भी कहा, हॉबीज बनाया नहीं जाता, हॉबीज होते हैं। जो आप करते हैं उसको हॉबी बोलते हैं, करना चाहते हैं उसको हॉबी बोलते हैं। हॉबी बनने में वर्षों लगते हैं, 2 मिनट में हॉबी नहीं बनती। करते 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 उसके बिना आपको रहा नहीं जाता, बार बार वो करने की इच्छा होती है, वो हॉबी होता है। ठीक है। इसके पहले जो बायोडाटा था, हाँ इन्हीं का था। ठीक है। हाँ, सुयश देवा, प्लस पॉइंट है, इन्होंने एमए किया है इकोनॉमिक्स से। तो भाई इकोनॉमिक्स में आपसे डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप तैयार हो जाइए। और आप तो एमए किए हैं ना, मास्टर हैं, तो आपको तो आता है, इसलिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से रहेंगे और वहीं पर आप अच्छे आंसर दे करके आप पास करेंगे। 2017 के बाद गैप है, तो ये गैप का मैंने आपको बताया। आपका अपना सोचिए क्या वजह है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ बात होगी, वो आप सही सही बताइएगा। ठीक है। सही मार्गदर्शन नहीं मिला और इसी वजह से। इधर देखिए,
आपको तो मैं नज़दीक से जानता हूँ, काजल कुमारी जी, बहुत कम एज से आप पढ़ना शुरू किए। आपके बायोडाटा में कुछ नहीं है, एकदम प्लेन है, देखिए सामने दिख रहा है, एकदम प्लेन, नथिंग स्पेशल। और इसलिए स्पेशल है, इतने कम एज में, आप गौर कर रहे हैं, इन्होंने 2019 में ग्रेजुएशन पास किया और उसके बाद ये कोरोना का पीरियड, इसी दौरान आप पढ़ रहे थे, मुझे याद है, और ये कोरोना का पीरियड और इसका आपने यूटिलाइज किया और सक्सेस पाए। ये प्लस पॉइंट है। आपसे जनरल क्वेश्चंस होंगे जो इंटरव्यू के बारे में मैं लगातार बोलता चला आ रहा हूँ, आप अपने को इसके लिए तैयार कीजिए। इसके बाद अगला है, देखिए अमित यादव जी, इनके बारे में जो कहना था मैंने पहले पॉइंट्स उठाया था। इन्होंने लिखा कि वो एनडीए नहीं कर पाए और इसलिए बैंकिंग की ओर आए। ये गलती कभी नहीं कीजिएगा, इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूँ। ठीक है, आता हूँ जनरल पॉइंट्स की ओर। अच्छा, उसके बाद रूमा साहू जी, इन्होंने एमकॉम किया है, ये प्लस पॉइंट है। 2015 के बाद से ये प्रिपरेशन कर रहे थे, ऐसा कभी नहीं बोलिएगा, इसके बारे में मैं आंसर दे चुका हूँ और वही आपका संदर्भ होगा। ठीक है, अश्विनी कुमार जी, ठाकुर अश्विनी कुमार जी, ठीक है, ज़्यादा ये नहीं था लिखने का। प्लेइंग फुटबॉल, पेंटिंग, तो पेंटिंग और फुटबॉल ये हॉबी है, इससे संबंधित क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप आसाम से हैं। आपके इंटरव्यू का मेन पॉइंट यही है कि आप आसाम के हैं, डिब्रूगढ़ और आसाम, तो आसाम का प्रॉब्लम, पूर्वोत्तर का प्रॉब्लम, उससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइएगा। वहाँ रहने वाले स्टूडेंट को किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और बाकी सभी जनरल क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आरआरबी-पीओ की ओर क्यों। कीर्ति तिवारी इसका एग्जाम्पल है। अच्छी सैलरी है, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, फिर वो आरआरबी-पीओ की ओर क्यों, गांव की ओर क्यों। तो जो सोच करके क्वेश्चन किया जाता है घेरने के लिए, वही आपका प्लस पॉइंट भी बनता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना बार बार कि संकट एक अवसर होता है। इंटरव्यू बोर्ड ने आपके सामने एक संकट खड़ा किया, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गांव में संकट, और उस संकट से जो निकल गया विजयी। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, आपके बायोडाटा में था, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, यह आपका एक प्लस पॉइंट है। कंप्यूटर में आपकी रुचि थी, आपने उसको पूरा किया। एग्रीकल्चर के साथ कंप्यूटर अगेंस्ट में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्रीकल्चर के एरिया में जो भी नए सुधार होने हैं, उनमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का अपना ही रोल होगा, इसलिए अलग थलग भी नहीं है। दरअसल बैंक में जाने के लिए ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं, इसीलिए तो लिखा हुआ रहता है जब एप्लीकेशन दिया जाता है, ऑल स्टूडेंट्स हैविंग ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, ये लाइन होता है। इसका मतलब बैंक को दूसरी तरह का कैंडिडेट चाहिए जो कार्य सक्षम हो। वो तो आप हैं, इंजीनियर हैं, एग्जाम पास करके आप गए हैं, सबसे अच्छे स्टूडेंट में आपकी गिनती होती है। जॉब में आकर्षण हो, वो तो है, रूरल एरिया में काम करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सारे लोग सुनिए, चाहे कोई किसी भी फील्ड का हो, भारत अभी भी गांवों का देश है। हमने वो नस्ल नहीं पैदा की जो भोजन के बिना रह सके। यानी कितना भी डेवलपमेंट कर लें,
किसानों के बिना देश की कल्पना नहीं हो सकती और किसान संकट में है। हजारों की संख्या में किसान लगातार आत्महत्या करते रहे हैं। इसीलिए तो कृषि सुधारों की जरूरत है जो उनकी स्थितियों में परिवर्तन लाए। उनका मेन प्रॉब्लम, उसमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट पैसे का है। उनको सही सुलभ लोन नहीं मिलता, वो साहूकारों के चंगुल में है। गांव में आज भी 80% उनका लोन साहूकारों से मिलता है। बैंकिंग सेक्टर का विस्तार उनकी समस्या के समाधान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनके लिए काम करना, हर व्यक्ति जिसको गांवों में रुचि है, उनके सुधारों में विश्वास रखते हैं, ये एक तरह से समाज सेवा भी है, प्रोफेशन भी है। उनको रूरल एरिया में काम करने के बारे में सोचना चाहिए। और रूरल एरिया में काम करने वाला आरआरबी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक भी है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी मुझे काम करना है और रूरल एरिया में भी काम करना है, ये मानना गलत है। बहुत सारे लोग जो मानते हैं कि रूरल एरिया का मतलब गांव में जाके रहना है, दोनों ही एस्पेक्ट है। गांव में रहने की जरूरत क्या है? गांव में बैंक कहां होते हैं? प्रखंड में होते हैं। क्यों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रह करके अधिक से अधिक 20 से लेकर 30 किलोमीटर दूर होगा? शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट हो जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस हो। बहुत कम डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे। ये 1 घंटे की जर्नी क्यों नहीं कर सकते? और भारत का 550 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहां सारी सुविधा मौजूद ना हो। तो वहां रह करके आराम से महानगरों की तरह जिंदगी जी जा सकती है। और जहां तक प्लेन कनेक्टिविटी का सवाल है, उसका विस्तार तो हो रहा है, लेकिन प्लेन तो हर जगह नहीं है ना। प्लेन से तो आप नेशनलाइज बैंक में जाइएगा तो भी वहां पर प्लेन की सुविधा नहीं होगी, यह भी हो सकता है, पर उसका भी विस्तार हो रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गांव की स्वस्थ हवा, शुद्ध पर्यावरण और शुद्ध भोजन, ये तो भगवान की देन मानी जाएगी। आज का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसका ये सॉल्यूशन है। रूरल एरिया में, गांव में आप जब भी जाते थे गांव में रहना अच्छा लगता था, गांव में काम करना अच्छा लगता था, गांव में काम करने वाले, खेती में काम करने वाले किसानों के लिए काम करना अच्छा लगता था। और आज सेवा का अवसर मिल रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आरआरबी पीओ में काम करने में। और दूसरी ओर खुशी है कि देश की आर्थिक ढांचे के परिवर्तन में आपका भी योगदान होगा। इसलिए जहां पर बैंकों का सबसे ज्यादा नीड है, वहीं पर काम करने का सबसे ज्यादा आनंद भी है। सारे स्टूडेंट्स ये बात नोट कर लें। रूरल एरिया में आप काम करना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, इसीलिए आप वहां जाना चाहते हैं। कीर्ति तिवारी जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 9 आवर्स का काम है जहां पर अभी काम करते हैं। काम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम टाइम बाउंड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि गए और 9 आवर्स काम कर लिए। किसी भी समय उनको काम दिया जा सकता है, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। काम है, काम करेंगे, लेकिन रात में 12 बजे भी काम, ये प्राइवेट सेक्टर की विशेषता है। कोई दिक्कत नहीं है जिनको प्राइवेट सेक्टर का ये स्वभाव सूट करता है, जो उस तरह से जोखिम लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर बढ़िया है, उनको रहना चाहिए। लेकिन जिसका स्वभाव इससे मैच नहीं करता, वो वहां क्यों रहे? और प्राइवेट सेक्टर में काम करके बहुत नजदीक से उन्होंने देख लिया है, इसलिए वो गवर्नमेंट सेक्टर की ओर आना चाहती हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर से लगाव माने रखता है। लाइन ऑफ प्रमोशन जितना स्मूथ गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, वैसा प्राइवेट में नहीं। तुरंत आपकी प्रोन्नति हो जाएगी या फिर होगी ही नहीं। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं,
जो जिसका काम के प्रति लगाव है उसके लिए तो हर रास्ता खुला है और वो कहीं भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी लाइन ऑफ प्रमोशन गवर्नमेंट सेक्टर का अलग है, टाइम बाउंड है, उसके मुताबिक प्रमोशन होगा ही होगा। पे स्केल और दूसरी चीज़ों में भी पब्लिक सेक्टर उनसे ज़्यादा अच्छा है। और हालांकि बैंकिंग सेक्टर में अभी कंपैरेटिवली वेजेस थोड़ा कम है, लेकिन जल्दी ही आने वाले समय में जब बैंकिंग सेक्टर में सुधार होगा, यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में निजीकरण हो, चाहे इनको मिला करके बड़ा बनाया जाए, विलय हो, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर बैंक को मजबूत बनाने के लिए है। और जब तक ये मजबूत नहीं होगा, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगा, अपने पाँव पर खड़ा नहीं होगा, तब तक इसके कर्मचारियों का जीवन स्तर और सुविधाएं उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगी। लेकिन ये चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी वेतन वृद्धि होगी, सुविधाएं होंगी, और इसलिए ये एक भविष्य का जॉब भी है। हर तरह से गवर्नमेंट सेक्टर और आरआरबी में जो जाना चाहते हैं उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबों को आज के इंटरव्यू क्लास से काफ़ी मदद मिली होगी। इसके और भी सेशन मैं लेकर के आऊँगा, और भी जो भी बायोडाटा मिल रहे हैं उनमें जो जो चीज़ें हैं वो सबको सामने रखते हुए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा। बी नेचुरल, बी नॉर्मल। टेस्ट आपके नॉलेज का हो चुका है, उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। ऑल द बेस्ट।